नेक्स्ट है फोक डांसेस ऑफ गुजरात। देर आर वेरियस डांसेस फॉर्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ गुजरात की अलग अलग कम्युनिटीज़ जो गुजरात में रहती हैं उनके अलग अलग फोक डांसेस है, डांसेस एक दूसरे से अलग हैं। दिस डांस फॉर्म्स आर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड कस्टम। और ये जो डांस फॉर्म हैं ये किसके ऊपर बेस्ड हैं? अलग अलग ट्रेडिशन पे, अलग अलग कस्टम पर। Among them are tribal and folk dances, गरबा, रास एंड मैनी फोक डांसेस। इसके अलावा अगर आप देखो तो ट्राइबल डांस फेमस है, फोक डांस फेमस है, रास फेमस है। सच आर्ट ऑफ डांस कैन बी सीन ऑल द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिज एंड फेयर्स। और अगर आप देखो तो ये जो डांसेस हैं ना गुजरात के, ये आपको फेस्टिवल में देखने को मिलेंगे या किसी की शादी में या मेलों में। फर्स्ट है ट्राइबल डांसेस। Tribal dance of Gujarat is seen at the time of festival, marriage, fairs and to please the god and goddess। ठीक है, ज़्यादातर ये आपको कब देखने को मिलेगा? फेस्टिवल में, शादी में, मेलों में, और कभी कभी गॉड और गॉडेस को जब हम प्लीज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या उनका भजन करते हैं तब। Most of the dances are performed by forming a circle along with the traditional musical instrument like drum, ट्रेडिशनल मंजीरा, थाली, ढोलक विद सॉन्ग इन रीजनल लैंग्वेज। अगर आप देखो तो ज़्यादातर ये जो डांस परफॉर्म किए जाते हैं ये सर्कल में किए जाते हैं और इसमें जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जैसे ड्रम है, मंजीरा है, थाली है, ढोलक है, और ये ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेज में ये लोग गाना गाते हैं। इन द डांस फॉर्म नोन एज छड़ो, ठीक है, कैरेक्टर इमिटेट डिफरेंट बर्ड्स क्रिएचर्स लाइक पीकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो। एक डांस फॉर्म है जिसे हम छाड़ो कहते हैं। इसमें आप देखना अलग अलग जो बर्ड्स क्रिएचर होते हैं ना उनकी आवाज़ को ना कॉपी की जाती है, जैसे पिकॉक है, स्क्विरल एंड स्पैरो है। डांस लाइक मालिनो चालो, ठकरियो चालो और सिंगिंग डांस। अगर आप देखो तो ये जो दो डांसेस फेमस है डैंग में। वेरियस टिप्पणी डांस ऑफ लेबरर जिसे हम श्रम हरी डांस होता है जो कि भील और कोली कम्युनिटीज़ करते हैं, ये भी परफॉर्म किया जाता है। और ये जो डांस परफॉर्म किया जाता है इन हियर तो डांस परफॉर्म ग्रुप इन डांस इन ग्रुप ऑन द सेट ऑफ थिक स्टिक्स विच आर जॉइंड विद अ स्मॉल स्टिक स्टक टू द ग्राउंड। कि यहाँ पे जब ये लोग डांस परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे ये डांस पहली बात तो ग्रुप में परफॉर्म होता है और यहाँ पे छोटी छोटी जो स्टिक होती है उसे जॉइन कर दिया जाता है एक स्मॉल स्टिक से, और वो स्टिक जो होती है वो ग्राउंड से चिपका दी जाती है, स्टक कर दी जाती है। नेक्स्ट है गरबा। ये आपको ऑलरेडी पता होगा गरबा के बारे में। तो जो वर्ड है गरबा वो कहाँ से लिया गया है? गर्भदीप से। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अर्थन लैप इन प्लेस्ड एंड होल्ड अर्थन पॉट डांसर कीप इट ऑन देयर हेड एंड मूव्ड अराउंड इन सर्कल। अगर आप देखो तो जब ये गरबा किया जाता है ना तो बहुत से लोग मटकी लेकर भी डांस करते हैं और वो मटकी में ना छेद होता है और अंदर दिया जलता है। और ज़्यादातर गरबा जो है वो नवरात्रि में परफॉर्म किया जाता है। इन हिंदू मंथ में असो सुद एकम टू असो सुद नवमी, या आप कह सकते हो समवेयर अप टू दशम या शरद पूनम इन ऑल पार्ट ऑफ गुजरात, ये उस वक्त ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है। गुजराती पीपल जो होते हैं ये ज़्यादातर गरबा गाना पसंद करते हैं और आद्या शक्ति को जिसे हम कहते हैं ना जगदम्बा, उनकी पूजा करते हैं। जनरली अगर आप देखो तो ये ओपन ग्राउंड में परफॉर्म किया जाता है, सर्कल में परफॉर्म किया जाता है, ड्रम के से या कभी कभी आपको पता है ताली बजाकर, इस तरह से। गुजराती पोइट्री नोन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विद कृष्ण भक्ति। अगर आप देखो गुजराती पोइट्री है जिसमें गरबा और गरबी के बारे में बात की है वो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं। गुजराती पोइट दयाराम who wrote the poems in Gujarati which made ladies sing the colorful and emotional garbi of Lord Krishna love। ऐसा कहा जाता है जो गुजराती पोइट हैं दयाराम, उन्होंने बहुत सारी पोएम गुजराती में लिखा है जो कि लेडीज़ जो हैं वो इसे गाती हैं, सिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गर्बी ऑफ लॉर्ड कृष्ण लव। नेक्स्ट है रास जो है वो भी सर्कल में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे देयर इज़ अ स्टोरी डेट लॉर्ड कृष्णा शो रास लीला टू डिवोटी नरसिंह मेहता। ज़्यादातर ये लॉर्ड कृष्ण भगवान के बारे में ये स्टोरी कही जाती है और रास परफॉर्म किया जाता है उस वक्त से। रास इज़ मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि, ज़्यादातर नवरात्रि के टाइम पर और जन्माष्टमी में परफॉर्म किया जाता है। डांडिया रास भी इसका एक टाइप है, ठीक है,
और अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों ने जब रास करते हैं तो अभी वो क्या करते हैं, दे पुट अ अर्थन पॉट ऑन द हेड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया मटका जो वो रखते हैं जिसमें छेद होता है, उस तरह से। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेक्ट, रास हैज़ बिकम मोर पॉपुलर। अगर आप देखो तो जब वैष्णव धर्म बहुत फैल रहा था उस वक्त रास बहुत फेमस था। वुमेन जो होती हैं वो एम्ब्रॉयडरी चनिया चोली पहनती हैं। मैन जो होते हैं वो केड़िया धोती पहनते हैं जब वो रास परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा गुजरात के अलग अलग डांस है। सबसे पहला है गोफ गुंथन डांस। अगर आप देखो तो ये जो डांस है ये ड्रम बीट, ताल और लय पर किया जाता है। टाइंग रोप विथ मंडप, पिल्लर, ट्री, होल्डिंग द अदर एंड इन द हैंड। कि इसमें क्या होता है कि एक रस्सी को मंडप, पिल्लर और ट्री से बांध दिया जाता है और उसका एक एंड हाथों में लेकर परफॉर्म किया जाता है। दे परफॉर्म डांस इन ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर। वो क्या करते हैं, एक हाथ में रस्सी रखते हैं और एक हाथ में डांडिया लेकर ये डांस परफॉर्म करते हैं। दे मेक क्रीपर लाइक फॉर्मेशन। क्रीपर आप समझते हो, बेल जिसे कहते हैं। तो ये एक क्रीपर फॉर्म करते हैं, गोइंग वन इनसाइड एंड अनदर कमिंग आउटसाइड। कैसे कि एक अंदर जाएगा और दूसरा बाहर की तरफ आएगा। और इसी तरह से ये जो है एक सर्कल फॉर्म होता रहता है। दिस वे दे मेक अ ओपन एंड मेक एंड ओपन द गुंथन। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, जैसे गुंथन क्या होता है, जैसे रस्सी कैसे बंधी होती है आगे पीछे, तो इस तरह से ये डांस भी परफॉर्म किया होता है। सो दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड गोफ गुंथन डांस। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गोफ गुंथन डांस। धमाल डांस ऑफ सिद्धीज जो कि प्रेजेंटली अगर आप देखो तो जम्बूर विलेज में रहते हैं, जो कि गिर के आसपास है। माना जाता है कि ओरिजिनली ये जो है ये अफ्रीका को बिलोंग करता है ये डांस। एंड दे परफॉर्म डांस बाय रिदमिकली स्ट्राइकिंग मशीरा। ठीक है, दैट इज़ कोकोनट शेल कंटेनिंग अर्थन लैप इनसाइड कवर विद द क्लॉथ। मतलब एक कोकोनट शेल होता है जिसके अंदर एक दिया रखा जाता है और उसे कपड़े से कवर किया गया होता है। वियरिंग अ पिकॉक फैदर, ज़्यादातर ये लोग मशीरा लेते हैं, पिकॉक के पंख वेयर करते हैं। एंड होल्डिंग स्मॉल ड्रम्स इन हैंड, और हाथों में छोटे छोटे ड्रम लेकर एक सर्कल बनाकर ये लोग डांस करते हैं। दे डांस विथ हाई एंड लो पिच इंटोनेशन ऑफ हो हो साउंड विच इकोज इन द होल फॉरेस्ट। और जब ये डांस करते हैं ना तो ये दो तरह ये साउंड करते हैं, हो करके, हाई पिच पे भी, लो पिच पे भी। और जब हम इस तरह से आवाज़ करते हैं तो ये जो आवाज़ है ये पूरे फॉरेस्ट में सुनाई देती है। समटाइम्स ये लोग एनिमल्स और बर्ड के आवाज़ों को भी कॉपी करते हैं। नेक्स्ट है मेरियो डांस, पधार डांस, कोडियो एंड मेर डांस। दिस टाइप ऑफ डांस अगर आप देखो तो बनासकांठा रीजन में देखने को मिलेगा। तोरण इज वुवन विथ टॉल ग्रासेस ऑफ रीड एंड झुंझड़ी। रीड पता है क्या होता है कि वो एक टॉल प्लांट होता है, ग्रास ही होता है, जो कि आपको पानी के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तोरण जो बनाए जाते हैं, तोरण कैसे बुना होता है, टॉल ग्रासेस ऑफ रीड और झुंझड़ी से। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट एंड स्वर्ड ट्रिक। ये डांस के ऊपर बेस्ड है, ड्रम बीट्स पर, और स्वर्ड ट्रिक्स मतलब तलवार का दाव पेश होता है ना वो। दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड मेरियो डांस, और इसे क्या कहा जाता है, मेरियो डांस। इन सुरेंद्र नगर रीजन द पीपल ऑफ पधार कम्युनिटी डांस विद ताल लय ऑफ डांडिया एंड मंजीरा। सुरेंद्र नगर रीजन में अगर आप देखो तो पधार कम्युनिटी है जो ताल और लय पर, डांडिया की ताल और लय और मंजीरे के साथ परफॉर्म करती है। और जब ये परफॉर्म करते हैं ना डांस, तो ये एक सीन क्रिएट करते हैं। किसका सीन, जैसे सी वेव्स नहीं होती है, शिप मूविंग ऑन अ सी वेव्स, इस तरह का आपको सीन देखने को मिलेगा। कोलीज जो हैं सौराष्ट्र रीजन के, वो कोली डांस करते हैं, होल्डिंग मद्रसियो विच इज़ कलरफुल क्लॉथ फॉर टाइंग ऑन हेड एंड हेड गियर डेकोरेटेड विद एम्ब्रॉयडरी मिरर टाइड विद द ग्रीन कलर एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो कोलीज है सौराष्ट्र के, ये कोली डांस करते हैं, जो कि मद्रसियो है विच इज़ कलरफुल क्लॉथ है, जो कि हेड पर बांधा जाता है, टर्बन पे होता है, उसमें अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी और मिरर्स लगाए जाते हैं, ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी की जाती है उनके बेल्ट पर। ये सारी ड्रेस पहन के करते हैं। दे वियर भेंट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस। वो डांस परफॉर्म करते वक्त भेंट पहनते हैं अपनी कमर पर। सिमिलरली मेर डांस जो है सौराष्ट्र का एंड अदर डांसेस ऑफ भारवाड़ ट्राइब आर ऑल्सो नोन।
As we discussed in the previous chapter, here also we find the Indian culture is universal, assimilating all. और अगर आप देखो तो यहाँ पे भी इंडियन कल्चर जो है it is the combination of all as a result of arrival of various tribes since ancient time to contemporary one. Many changes जो है वो हुए हैं like growth and development of handicraft, home artistry, painting, dancing and various other fine arts. This shows the rich and varied heritage of India, or it leaves a permanent impression of India on the horizon of the world.